आईआईटी जेईई और नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक सर्किट है जिसमें 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 1 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में जुड़े हुए हैं और 2 और 4 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। बीच में एक कनेक्टिंग वायर है सीडी, और इस सीडी वायर में करंट का डायरेक्शन और उसका वैल्यू बताना है। वैसे ये क्वेश्चन इस साल नीट 2025 में पूछा गया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इसका सॉल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। करंट पता करना है। यहाँ पर आई सी डी में करंट प्राप्त करना है, इसकी वैल्यू कितना होगा यही हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं ये 50 वोल्ट की बैटरी है। ए और बी के बीच में सी और डी कनेक्टिंग वायर है। यहाँ पर 1 ओम और 3 ओम इस तरह से पैरेलल हो जाएंगे, 2 और 4 ओम पैरेलल हो जाएंगे और फिर दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इसका करेस्पॉन्डिंग सर्किट हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम, और इस प्रकार ये इस तरह से ऐसे जुड़ जाएंगे। एक हो गया 1 ओम और ये हो गया 3 ओम, और फिर यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर 4 ओम होगा। इसको भी हम इस तरह से जोड़ देंगे और हमारा सर्किट जो है इस तरह से हो जाएगा। और इस प्रकार ये 50 वोल्ट की बैटरी हो गई, 50 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 2 ओम और ये हो गया 4 ओम। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैरेलल हो गए, ये भी पैरेलल हो गए, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इस प्रकार ए और बी के बीच में यहाँ पर ए और यहाँ बी, और ये सी डी है, सी डी इस तरह से हो जाएगा सी डी। और इसी सी डी में तो इसको इस तरह से अलग अलग भी रख सकते हैं, इस तरह से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो सी डी में करंट की वैल्यू बताना है, तो अभी यहाँ पर जो मेन करंट जाएगा उसको इस तरह से हम लोग दिखाएंगे और मेन करंट निकालते हैं। तो इसका रिएक्टेंट वैल्यू हो जाएगा, पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में जब आप लेते हैं तो R1 प्लस R2 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार मेन करंट जो होगा आई, यहाँ पर आप देखिए मेन करंट आई हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो इसका पैरेलल वैल्यू और इसका पैरेलल वैल्यू फिर दोनों को सीरीज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 50 और नीचे आ जाएगा इन दोनों का रिएक्टेंट 1 इंटू 3, नीचे 1 प्लस 3 आएगा। फिर इसका हो जाएगा 2 इंटू 4 और नीचे 2 प्लस 4 होगा। और ये दोनों अब सीरीज में हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्लस करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। फिर आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा एलसीएम 12 होगा, और 12 में भाग देंगे 4 से तो 3 आएगा, ये 9 होगा, और 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 आएगा, 16 आएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा, और 12 तो 12 यहाँ चला जाएगा। इस तरह से 4 और 9 24 हो जाएगा, 24 और 9 26 हो जाएगा। 24 और 9 28 हो जाएगा। 28 और 9 29 हो जाएगा। 29 और 9 31 हो जाएगा। 31 और 9 32 हो जाएगा। 32 और 9 33 हो जाएगा। 33 और 9 34 हो जाएगा। 34 और 9 35 हो जाएगा। 35 और 9 36 हो जाएगा। 36 और 9 37 हो जाएगा। 37 और 9 38 हो जाएगा। 38 और 9 39 हो जाएगा। 39 और 9 40 हो जाएगा। 40 और 9 41 हो जाएगा। 41 और 9 42 हो जाएगा। 42 और 9 43 हो जाएगा। 43 और 9 44 हो जाएगा। 44 और 9 45 हो जाएगा। 45 और 9 46 हो जाएगा। 46 और 9 47 हो जाएगा। 47 और 9 48 हो जाएगा। 48 और 9 49 हो जाएगा। 49 और 9 50 हो जाएगा। 50 और 9 55 हो जाएगा। 55 और 9 56 हो जाएगा।
ऊपर आ जाएगा 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा मेन करंट जो आ गया 24 एम्पियर होगा। तो हमारा मेन करंट जो है ए बी के थ्रू यानी ए से बी की तरफ यानी सेल जो सप्लाई कर रहा है मेन करंट वो 24 एम्पियर हुआ। अब हम जानते हैं V इक्वल टू जो होता है आई आर होता है, तो इसलिए यहाँ से आई जो होगा प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें और इसमें करंट का वैल्यू निकालना है, फिर इसमें और इसमें करंट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें और इसमें करंट का वैल्यू निकालने के लिए देखिए रेजिस्टेंस जो है 1:3 के रेशियो में है, इसलिए A to C और A to D यानी AC पार्ट में जो करंट जाएगा IAC और IAD में जो करंट का रेशियो होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 है तो करंट का रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3:1। इस प्रकार 24 एम्पियर का 4 पार्ट होगा, उसमें से 3 पार्ट जो होगा AC पार्ट में जाएगा। तो इस तरह से IAC हम लोग निकालेंगे और ये हो जाएगा 3/4 इंटू 24। सॉल्व करेंगे 18 एम्पियर आएगा, 18 एम्पियर आएगा। इसी तरह से हमें CB में करंट निकालना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2:4 का रेशियो है रेजिस्टेंस का, मतलब 1:2 का रेशियो है रेजिस्टेंस का, तो करंट का रेशियो 2:1 का हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ICB और IDB का रेशियो निकालेंगे 2:1 होगा। क्योंकि इनके रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो करंट जस्ट उल्टा होगा, तो 2:1 हो जाएगा। यानी 24 एम्पियर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका 2 पार्ट जो होगा CB में जाएगा। तो इस तरह से ICB निकाल लेंगे। यहाँ से निकालते हैं ICB 2/3 24 का, और ये हो जाएगा 16 एम्पियर। इस प्रकार इसमें करंट जा रहा है 18 एम्पियर, इसमें करंट 18 एम्पियर जा रहा है, इसमें करंट 16 एम्पियर जा रहा है, इसमें 16 एम्पियर जा रहा है। तो इस प्रकार CD में जो करंट जाएगा, यहाँ CD में करंट निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 18 - 16 मीन्स 2 एम्पियर का करंट CD में जाएगा। तो ICD हो जाएगा 18 - 16 = 2 एम्पियर, और ये C to D होगा। C to D करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, C to D। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई और मेथड हैं, कम से कम 3-4 मेथड हो सकते हैं। ये जल्दी से सॉल्व करने का नीट लेवल का मुझे समझाना है विस्तार से, इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसको बहुत जल्दी सॉल्व करके बताया जा सकता है इस मेथड से। तो करंट के रेशियो और रेजिस्टेंस के रेशियो मेथड से जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताया जा सकता है। तो इस प्रकार CD में C से D की तरफ 2 एम्पियर का करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा। हम समझते हैं ये एक्सप्लेनेशन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए